एक दो क्वेश्चन, एक दो एंगल और है जो आपका फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिखवा देते हैं। सो दैट एंगल इज 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। ठीक है, तो 37 डिग्री के लिए और 53 डिग्री के लिए आपका ये क्वेश्चन आपका बेसिकली सिर्फ फिजिक्स के लिए पूछा जाएगा जनरली। तो फिजिक्स में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो देख लो यहाँ कितना होता है। तो 37 53 एक्चुअली आपका पाइथागोरस का एग्जैक्टली ट्रिपलेट को फॉलो करता है। और कौन सा साइड को फॉलो करता है? ये फॉलो करता है 3 4 5 को। किसको फॉलो करता है? 3 4 5 को फॉलो करता है। ठीक है, तो जहाँ पे 3 लिखा है ना उसके ऑपोजिट आएगा 37। कितना आएगा? 3 से 3 ऐसे याद रखना, 3 से 3 याद करना। तो ये आपका 3 हो गया, ये 4 कितना हो गया? 5। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ किसी बच्चे को? तो बता सकते हो तुम लोग यहाँ पे अगर 37 यहाँ पे 90 तो कितना हो गया? ये कितना हो गया? सब बच्चे आंसर करें यहाँ पे। ठीक है, बताओ। तो मैंने बोला साइन 37 कितना हो जाएगा छोटू? साइन 37, तो साइन थीटा 37 के प्लेस पे क्या थीटा है क्या? तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या सिखवाया आपको? पी बाई, आपको पी निकालना है और एच निकालना है। आप देखो मैंने क्या बोला, थीटा के सामने हमेशा क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर। और 90 के सामने क्या होता है हमेशा? बच गया क्या? तो मैंने एंगल कहाँ पुटअप किया है? एंगल के मैंने कहाँ बोला है? 37। तो ये एंगल बन गया आपका। तो एंगल के सामने क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जगह पर क्या है? तो क्या हो जाएगा? 3/h कितना? 3/5। क्या लॉजिक क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए साइन 37 कितना, तो आंसर क्या बोलोगे? 3/। या बोल देंगे ऐसे आपको कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5। बताओ कितना एंगल बना रहा होगा? तो ऑब्वियसली 37 एंगल बना रहा होगा। अगर 3/5 है तो क्या कितना एंगल होगा? 37 डिग्री। क्या लॉजिक क्लियर है? अगर मैंने बोला cos 37 कितना बोला मैंने? कितना आंसर बताओ? 4/। क्यों? cos क्या होता है? b/। तो b कितना है? h कितना है? b/h। मैंने बोला tan 37 क्या बोला मैंने? कितना आंसर? 3/। क्या लॉजिक क्लियर है? अगर मैंने बोला sin 53 साइन, अब एंगल कहाँ चेंज किया? यहाँ पे एंगल यहाँ पहुँच गया। अब ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। ये क्या बन जाएगा? और ये क्या बन जाएगा? तो बताओ साइन 53 कितना हो जाएगा? 4/। cos 53 कितना हो जाएगा? 3/। और tan 53 कितना हो जाएगा? 4/। क्या लॉजिक क्लियर है? क्या बात है, समझ गए आप लोग? अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। ठीक है, देखो पहला फार्मूला ध्यान दो छोटे लोग। पहला फार्मूला मतलब 15 के बाद अगला फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? ये हम लोग को नहीं पता, ये हम लोग को ये निकालना है। नेक्स्ट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये हम लोग को ये भी क्या करना होगा फिर? द सेम वे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? ये हम लोग को निकालना है। क्या लॉजिक क्लियर है? तो निकालते कितना आता है? अच्छा एक बात और सुन लो छोटू, जैसे आप कुछ कुछ बेसिक बातें सुन लो जो आपको ध्यान में हमेशा चमकना चाहिए आपको एग्ज़ाम के टाइम पे खासकर। अब बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। ये बातें आपको एकदम प्रकाश की तरह चमकना चाहिए, लाइट की तरह। देखो अगर मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा, मैंने क्या लिखा? या फिर मैंने लिखा साइन थीटा का होल स्क्वायर, मैंने क्या लिखा? दोनों बातें क्या हैं? कुछ भी डिफरेंस है यहाँ पे नहीं। ठीक है, बात समझे? यहाँ पे आप साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखो या साइन स्क्वायर थीटा लिखो, बात यहाँ पे सेम है। द सेम वे अगर मान लो मैंने लिखा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर और लिखा मैंने पी बाई एच का होल स्क्वायर, दोनों क्या है? एक ही बात है, डिफरेंस यहाँ पे कुछ भी नहीं है। चलो, तो पहला चीज़ यहाँ प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? मुझे वैल्यू पता है, तो मुझे क्या पता है? साइन स्क्वायर थीटा मुझे पता है। क्या इसको हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख ले? क्या को बोलो, कोई दिक्कत? ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्या इसको कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? अब ये साइन थीटा का फॉर्मूला पुट कर ले। क्या साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? पी बाई एच का क्या हो गया? और ये क्या हो गया? बी बाई का होल स्क्वायर। अब देखो तो दोनों बातें सेम है ना, पी बाई एच का होल स्क्वायर या पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, क्या बात है? सेम है। इसको ओपन कर ले। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई अब प्लस बी स्क्वायर बाई, क्या एलसीएम ले ले? क्या एलसीएम ले क्या बन जाएगा? नीचे ऊपर कितना आ जाएगा? पी स्क्वायर प्लस, तो पाइथागोरस थ्योरम से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? होता है क्या? दोनों क्या हो गया?
आंसर कितना आ गया? इसका मतलब इसका आंसर आ गया आपका। क्या ये बातें क्लियर है? क्या सबको चमका ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? क्या सबको याद रहेगा? क्या मैंने इसको प्रूफ कर दिया? तो आपको सिर्फ रट्टा नहीं मारना, चीज़ों को समझना भी। एक बात और सुनो, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करवाएंगे स्टेटमेंट ध्यान रखना। यहाँ पे क्या लिखा है छोटू? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब दोनों एंगल क्या होना चाहिए आपस में? क्या होना चाहिए आपस में? आज के बाद से एंगल दोनों सेम दिख जाए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टर्म में रहे, आंसर आंख बंद करके वन बोलना है। जैसे देखो मैंने पूछा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, इसका आंसर डायरेक्टली कितना? क्योंकि एंगल यहाँ पे क्या है? एंगल यहाँ पे क्या है? और दोनों स्क्वायर के टर्म में है कि नहीं है? इसका आंसर डायरेक्टली वन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कर लिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो आंसर वन, क्योंकि एंगल क्या हो गया? चेंज। एंगल शुड बी सेम। जो एंगल सेम रहेगा तो आपका आंसर 1 आएगा, सेम रहेगा नहीं रहेगा तो आंसर 1 नहीं आएगा। क्या बात सबको चमका? अच्छे चमका? तो फटाफट इसको प्रूफ करके आप बाकी दो प्रूफ कर बताओ आंसर कितना आता। प्रूफ करना है प्रॉपर, बोलना नहीं पहले। चलो चेक करो छोटू। अब तुम बताना यहाँ पे कितना फॉर्मूला बना सकते, देखना यहाँ पे हम। सो 8.1 चैप्टर का या 8.2 का फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इसी टाइप पे देखो, चेक करो यहाँ पे। हम इससे कितना फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं? अनलिमिटेड, मेरी मर्जी है, हम चाहे कितना भी घुमा ले, बस आपको एक एक छोटा छोटा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बस अगर छोटा छोटा फॉर्मूला याद है तो आपके लिए सिंपल ही निकालना। हाँ जी देखो छोटू, ध्यान दो यहाँ पे, सब ध्यान दो यहाँ पे। आपको क्वेश्चन कैसे घुमा सकते? देखो यहाँ पे, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आपका? कितना आपका? अरे कोई बोल नहीं रहा है तो बहुत बेटे का छोटू, ध्यान दो इधर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आपका? तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? क्या इसको इधर सेंड कर लें? 1 माइनस कोई दिक्कत है यहाँ पे? या फिर साइन थीटा कितना हो जाएगा छोटे लोग? √1 माइनस, बोलो कोई दिक्कत? और यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू ये भी फॉर्मूला हो सकता है। जैसे आपको याद था साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, तो हम चाहते हैं इस फॉर्मूले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नाउ इन द सेम वे प्लस माइनस √। अब देखो चेक करो, कॉस क्या लिखे हो? 1/sec लिखे हो क्या? चेक करो तो cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, यहाँ पे चेक करो ना, दोनों मल्टीप्लाई था, दोनों मल्टीप्लाई कितना है? 1 के बराबर। तो cos थीटा कितना? 1/, होगा नहीं होगा? क्या यहाँ पे दिख रहा था बच्चे को? तो क्या cos थीटा को हम 1/sec थीटा लिख सकते हैं? sec स्क्वायर थीटा बन गया, बोलो कोई दिक्कत? अच्छा अंदर ही एलसीएम ले लो, अंदर ही तो क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस अपॉन में, बोलो कोई दिक्कत? रूट से दोनों को बाहर करो तो ये तो रूट में ही रहेगा sec स्क्वायर थीटा -1, और नीचे क्या हो जाएगा? ओनली sec थीटा, बोलो कोई दिक्कत? क्या साइन थीटा का आंसर ये भी आ सकता है क्या? कितना चेंज कर, देखो अब चेंज करो यहाँ पे क्वेश्चन बोलेगा साइन को कॉस में कन्वर्ट कीजिए, कर दिए। अगर क्वेश्चन बोलेगा साइन को सिर्फ सेक में कन्वर्ट करो, कर दिए। यहाँ सिर्फ सेक के अलावा कुछ और टर्म दिख रहा है क्या? ओनली सेक थीटा। वन नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं क्या? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ सेक थीटा दिख रहा है क्या? तो क्वेश्चन बोलेगा कि साइन को सिर्फ और सिर्फ सेक में कन्वर्ट कीजिए, तो ये कन्वर्जन हो गया हमारा। क्या लॉजिक क्लियर है? इन द सेम वे आप चाहो तो इसको क्या लिख लोगे? 1/, अभी चलता रहेगा आपका सिलसिला कंटिन्यू, कहीं रुकेगा नहीं आपका। क्या लॉजिक क्लियर है? तो आपको बस ऐसे ही सॉल्व करते रहना, कुछ करना नहीं, यहाँ पे यही प्रोसेस चलता रहेगा। जिस तरह से मैंने यहाँ पे साइन और कॉस के लेकर सॉल्व किया है, अब क्या कॉस के लिए उल्टा कर सकते हैं? कैसे? कॉस के को इधर, साइन को भेज दो उधर। क्या लॉजिक क्लियर है? करके दिखाओ कितना आंसर आएगा। कॉस को लेफ्ट में रखो, साइन को राइट में भेजो, और सेम प्रोसेस आगे बढ़ते जाओ। कितना आंसर बताओ तो मुझे फाइनल आंसर आया। अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा, यही है ना? हाँ उतना ही आना चाहिए। अब कॉस को इधर रखेंगे, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वही सेम प्रोसेस, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपका? +-√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा क्या कर लोगे? +-1/cos कर लोगे। फिर से एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा -1/cos थीटा। क्या लॉजिक समझ गए? डाउट है किसी बच्चे को?
तो ये कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन आपका एक आता है, इसे प्रैक्टिस कर लेना, मतलब कुछ खास तो है नहीं, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिसमें कन्वर्ट करने बोलेगा करते जाना। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। कितना आंसर आया था उसका? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या लॉजिक ले यहाँ पे? तो बताओ सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? इतना बताओ, चेक करो छोटू, ये होगा? और आप याद करो थोड़ी देर पहले हमने क्या प्रूफ किया था? थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था हमने साइन थीटा इक्वल टू, चेक करना, प्लस माइनस रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा। याद करो, ये प्रूफ किया था हम लोग। हाँ, तो क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर क्या लिख दें? बोलो, कोई दिक्कत? बताओ। तो साइन थीटा फर्दर क्या हो जाएगा? आप याद करो, ये क्या रूट ओवर tan स्क्वायर थीटा हो गया? बोलो छोटू लोग। और नीचे क्या है? सेक थीटा। कोई दिक्कत? रूट से स्क्वायर, बताओ साइन थीटा कितना हो गया छोटू? tan थीटा बाई, आया कि नहीं आया बताओ? क्या किसी बच्चे को डाउट है यहाँ तक? ये पार्ट में किसी बच्चे को डाउट है? हम यहाँ से उठाएं, इसको यहाँ पुट कर दिए वैल्यू। कोई दिक्कत? अब बताओ, क्या साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा को क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हो? tan थीटा को क्या साइन थीटा बाई लिख दिए, और नीचे पहले से क्या था? सेक थीटा। बताओ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किसके बराबर? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किसके बराबर? 1। तो नीचे कितना आ गया? सो LHS इक्वल टू हो गया आपको। आए बस समझो, मतलब आपका वही चीज़ चलता रहे कंटिन्यू, कहीं भी घुमा लो, कहीं भी पकड़ लो पूछ को, हमेशा घूमते घूमते वहीं पहुंच जाओगे। बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अब बाकी चीज़ घुमाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने जा। देखो ध्यान दो, आपने देखा tan थीटा कितना होता है छोटू? ध्यान सुनो, tan थीटा क्या होता है आपका? साइन थीटा बाई साइन थीटा बाई साइन थीटा बाई। ये दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर लो, रात को 2 बजे पूछे तो याद होना चाहिए। इसका उल्टा करो, कितना होगा? साइन थीटा कितना? 1 बाई कॉस क्या? 1 बाई सेक थीटा। सेक कहाँ जाएगा? क्या बन गया? सेक थीटा बाई सेक थीटा बाई। इसका मतलब फ्यूचर में क्वेश्चन अगर आया तो 2 तरीके से tan थीटा को बोलना है, पहला तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, या फिर सेक थीटा बाई। ये दोनों आपको याद होना चाहिए कन्वर्जन में। जब tan को सेक और कॉसेक के टर्म में कन्वर्ट करना हो तो इसको लिखेंगे, जब tan को साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना हो तो इसको लिखेंगे। इसे दिमाग में हमेशा फिक्स कर लो, कहीं भूलना मत इस चीज़ को। इन द सेम वे, मान लो कॉट थीटा बोलते हैं छोटू, तो मुझे पता है tan का उल्टा कॉट होता है कि नहीं? तो बस इसका उल्टा लिखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बाई कॉस थीटा बाई, इसका उल्टा यहाँ लिख लो, क्या होगा? कॉसेक बाई सेक थीटा। क्या लॉजिक क्लियर है? क्या सब बच्चों को याद रहेगा? रात को 2 बजे पूछ ले, याद रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा नहीं रहेगा? बस लिख लो फटाफट, जल्दी करो जल्दी। अरे बोल रहे कौन पूछने वाला है? मैं। tan का उल्टा, जो tan का उसका उल्टा कर लो, साइन नीचे कॉस ऊपर। जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कितना था आंसर? कितना आंसर था? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा छोटे लोग? 1 प्लस, या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होगा छोटे लोग? कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला फिर से आपको ध्यान में होना चाहिए, कभी भी किसी टाइम पे पूछ लिया जाए आपको याद होना चाहिए छोटू। अगर याद नहीं होगा, बोर्ड एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, याद रहेगा, आप सारे क्वेश्चन अनलिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री टफ नहीं है, ठीक है, इसका लॉजिक समझ में आ जाए ना तो टफ है नहीं, बहुत सिंपल चैप्टर।